देखो अच्छे सुनना वरना देख रहे हैं, इधर से लड्डू केले पीछे रखे हैं, शिकायत कर देंगे मिलेंगे नहीं। अगर जो खाने हैं तो रुक के जाना है। और सुने, सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आपकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, जो कुछ बचे हैं उनकी। और इसके बाद मैं अलीसा जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने शुभ अवसर पे एक ऐसा मंच प्रदान किया है, इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। शुरुआत करता हूँ कि एक बार आप लोग बोले भारत माता की जय। शुरुआत करता हूँ कि लड़े जो वीर भारत माँ के सम्मान के खातिर, तुम्हारा सर कलम कर देंगे हम अपमान के खातिर। रगों में खून जब तक है तिरंगा झुकने ना देंगे, आखिरी सांस न्योछावर हिंदुस्तान के खातिर। और सुने कि अगर मैं किसी स्वतंत्रता सेनानी का सबसे बड़ा फैन हूं, हालांकि जिसने भी देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया उसका अमूल्य योगदान है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा एक लोगों का फैन हूं। सुनिए, 4 लाइनें सुनाऊंगा कि मैं दीवाना हूं उनका जब से होश संभाला था, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर उनको धो डाला था। गजब का उनका स्वाभिमान मूंछों पर था हमेशा, वो गरम खून का नेता भगत सिंह मतवाला था। और सुने कि वतन के खातिर मर मिटते हैं, सुख और शांति का नारा है। वतन के खातिर मर मिटते हैं, सुख और शांति का नारा है। हर मजहब के लोग यहाँ पर, वो भारत देश हमारा है। और सुने के लोग के गर्व हमें है इस माटी का। इस पर अभी हंसी की भी बात करेंगे, तब मजा आएगा, पहले इसको सुनो। गर्व हमें है इस माटी का, इस पर लिखी जवानी है। वीर अमर शहीदों की इस पर मिटी कहानी है। और सुने के जो ये आजकल के बच्चों पे है, जो इंस्टाग्राम पे चलाते हैं और उलूल जुलूल इंस्टाग्राम चलाते हैं और उलूल जुलूल लोगों को रोल मॉडल बना लेते हैं। सुने उन पे 4 लाइन के गर्व हमें है इस माटी पर, इस पर लिखी जवानी है। वीर अमर शहीदों की इस पर मिटी कहानी है। और ये इन इंस्टाग्राम की नचनियों से क्या सीखते हो तुम? इन इंस्टाग्राम की नचनियों से क्या सीखते हो तुम? इस भारत की शान हमारी झांसी वाली रानी है। सुने के ओछी सोच रखने वाला कभी आसमान नहीं देख सकता। ओछी सोच रखने वाला कभी आसमान नहीं देख सकता। गद्दारी जिसके खून में हो वो कभी हिंदुस्तान नहीं देख सकता। कि गद्दारी जिसके खून में हो वो कभी हिंदुस्तान नहीं देख सकता। मजहबों के नाम पर दंगे कराने वाले, तिरंगा सबको एक करता है, वो कभी हिंदू और मुसलमान नहीं देखता। और सुने कि गद्दारी से शब्द आया तो एक हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान लिखने की चीज नहीं है, मिटाने की चीज है, लेकिन कवि होने का दायित्व यह है कि उसकी औकात दिखाई जाए। कि सुने के मिलाने का विषय है, लेकिन कुछ लोग मिटाने का विषय भी बहा देंगे। सुने के पीठ पीछे वार करते हो तुम और फिर सोचते हो तुम्हें माफ कर देंगे। पीठ पीछे वार करते हो तुम और फिर सोचते हो तुम्हें माफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं में इतना उबाल है, चंद मिनटों में पाकिस्तान साफ कर देंगे। और सुने, अब धीरे धीरे रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन का महत्व यह है कि कुछ बहनें जिनके भाई नहीं हैं, वो कहती हैं काश एक हमारा भाई होता जिसकी कलाई पे हम राखी बांधते। तो सुने, 4 लाइनें निवेदित हैं कि बहनों के बगैर घर सूना होता है। बहनों के बगैर घर सूना होता है। जिंदगी जैसे खुशियों से भर जाती है। छोटी बहन दोस्त बनकर रहेगी और बड़ी बहन माँ का किरदार निभाती है। और सुने के चलो अब बढ़ते हैं हंसी मजाक की ओर, यहीं पे हैं। सुनो कि आज ये लड़के सुने कि आजकल के लड़के इतराते बहुत हैं, मोहब्बत में पढ़कर तुतलाते बहुत हैं।
आजकल के लड़के इतराते बहुत हैं, मोहब्बत में पढ़कर तुतलाते बहुत हैं, खुद तो ये थाना भले ही न थाए, बाबू तो थाना थिलाते बहुत हैं। और सुने, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लड़के ही थाना थिलाते हैं, लड़कियां भी थाना थिलाती हैं। सुने, अब लड़कियां सुने कि निब्बे निब्बियों का जमाना चल रहा है, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। कि निब्बे निब्बियों का जमाना चल रहा है, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। दिन में 4 बार खाएंगी और कहती हैं, बाबू तुम थाना थाओगे तभी मैं थाऊंगी। शुक्रिया। और हमारे यहाँ अभी सीतापुर के 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे। हमने पूछा भाई क्यों लड़ रहे हो, तो उसमें से एक लड़का बोला कि इसने गाना गाया तब हम लड़ रहे हैं। हमने कहा ऐसा कौन सा गाना तुमने गाया कि लड़ाई हो गई? तो लड़का बोला कि ये गाना गा रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो हमने कहा ये तो अच्छा गाना, इसमें क्या दिक्कत? तो लड़का बोला आसमा हमारी बीवी का नाम है। तो हमने कहा तब तो मानना चाहिए। और सुने, जब समझ में आए तब सुने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आसमा? और सुने के ये हमारे भैया बैठे हैं, शुभम भैया नहीं, हार्दिक भैया बैठे हैं, हमारे अजीज मित्र हैं। इनकी प्रेमिका जब इनको छोड़ कर गई, तो ये क्या बोले कि दिल को सीने से हम हटाएंगे, दिल को सीने से दिल को हम हटाएंगे। सही पकड़े हैं, देख रहे थे जागृत हो गया नहीं? कि दिल को सीने से हम हटाएंगे, सुना कि नहीं? हाँ, सीने से दिल को हम हटाएंगे, देखना हम तुम्हें रुलाएंगे। सीने से दिल को हम हटाएंगे, देखना हम तुम्हें रुलाएंगे, देखना हम तुम्हें रुलाएंगे। तुमने छोड़ा मुझे तो क्या करना, तुमने छोड़ा मुझे तो क्या करना, तेरी बहना को हम पटाएंगे। तो ये है, और ये हमारे ये बैठे शुभम कौशल भैया, इनकी तो शादी टूटने के कगार पे आ गई, शादी टूटने के कगार पे आ गई, इनकी शादी टूटने के कगार पे आ गई। कह रहे हैं कि दिल ये तुमको उधार देता हूं, अपनी चाहत को मार देता हूं। कि दिल ये तुमको उधार देता हूं, अपनी चाहत को मार देता हूं। इश्क बीबी से कम पड़े तो फिर, इश्क बीबी से कम पड़े तो फिर, अपनी साली को प्यार देता हूं। तो दीपक भैया, ओ शुभम भैया, साली से गुफ्तगू थोड़ा कम कीजिए, घरवाली नाराज होगी तो लेने देने पड़ जाएंगे। और सुने के हमारे यहाँ जो अभी आए थे तो 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी, मेकअप पे लेके कर रही थी। तो इतना तो समझ में आ गया कि गोला की जो लड़कियां हैं वो मेकअप पे कम विश्वास रखती है, फिल्टर पे अधिक रखती हैं। तो सुने, गोला वाली लड़कियां सारी सुने के पड़ी माँ रंग में जैसे सरिया हो, मेरे हंसने का तुम ही जरिया हो। के पड़ी माँ रंग में जैसे सरिया हो, मेरे हंसने का तुम ही जरिया हो। तुम अगर फोन में फिल्टर न लगाओगी, यार दिखने में बड़ी करिया हो, यार दिखने में बड़ी करिया हो। और ये सुने के गोला वाली लड़कियां समझ गई, हालांकि अलीसा जी भी रह चुकी हैं गोला में, समझ गई। और सुने के एक यहीं से एक नज्म है और फिर मैं अपनी जगह लूंगा। नज्म का सार यूं है कि एक छोटा बच्चा है जिसके कम उम्र में माँ बाप गुजर जाते हैं,
तो वो जब अपने मुकाम पे पहुंचता है तब वो क्या कहता है, सुने और बड़ी संजीदगी से सुने। जिस संजीदगी से मैं सुनाऊंगा आप लोगों को बहुत मजा आएगा सुने के। लड़का कह रहा है कि अपनों को बेवजह खोकर मैं आया हूँ, तिनके का सहारा लेकर मैं आया हूँ, बहुत करीब से जी है जिंदगी मैंने, मौत को झांसा देकर मैं आया हूँ। बचपन मेरा मुफलिसी खा गई, जिंदगी में मानो तबाही आ गई। ऐसा कोई शख्स जिसने गिराया नहीं था, क्योंकि मेरे सिर पे माँ बाप का साया नहीं था। खिलौनों के उम्र में जिम्मेदारी उठाने लगे, उम्र से पहले आई वो जवानी निभाने लगे। बोझ दिल पर पत्थर जैसे लगता है, जब अपने ठोकर मारे फिर कैसा लगता है। माँ के चेहरे की तो रंगत ही उड़ गई थी, उनकी तो मानो जिंदगी उजड़ गई थी। मेरे बदन को ऐसे नोचा जा रहा था जब मेरी माँ का सिंदूर पोंछा जा रहा था। कलाई से चूड़ियां उतारी जा रही थी, एक बात मेरे जहन को खाए जा रही थी। समाज में चल रही गंदगी को दिखाता है, एक विधवा को पहले की तरह तो नहीं अपनाता है। पूरे जिस्म में एक कपकपी समाई थी, बेटे ने जब बाप की चिता को आग लगाई थी। काश ये सपना हो और कोई मुझे जगाए, जब आंखें खुले तो पिताजी मुस्कुरा कर सामने आए। मैंने माँ को आंसुओं के घूंट पीते देखा है, बहनों को खाली पेट सोते देखा है। एक औरत के सारे अरमान मर गए, मैंने उनको घुट घुट के जीते देखा है। उस बच्चे के अंदर करने की कुछ चाह थी, पर पिता के बगैर तो आसान नहीं रहा थी। उसने मुसीबतों को अपना हथियार बना लिया, पग पग की ठोकरों ने उसको चलना सिखा दिया। ठोकरे खाकर आदमी तो बिखरता है, पर सोना जितना तपता है उतना निखरता है। पर सोना जितना तपता है उतना निखरता है। मंजिल मेरे कदमों में पर आंखों में नमी है, मैं कुछ भी कर लूं पिताजी पर आपकी तो कमी है। तरक्की देखकर मैं अपनों के निशान पर हूं, आज मैं जो कुछ भी हूं अपने माँ बाप की दुआ से मुकाम पर हूं। दुनिया की नजरों में हर शख्स पराया है, पर खुश नसीब है वो बच्चे जिनके सिर पे माँ बाप का साया है। और जाते जाते, चूंकि मैं सीतापुर से हूं, तो जाते जाते 4 लाइनें ये कि प्रेम से आपका दिल जीत कर दिखाएंगे, मोहब्बत क्या होती है तुमको बताएंगे। प्यार में लोग घूमते होंगे लंदन पेरिस, मोहतरमा हम तुम्हें सीतापुर घुमाएंगे।